वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर में आज हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में आज आप देख सकते हैं 2.48% की तेज़ी देखने को मिली है। अब निफ्टी मेटल में तेज़ी देखने को मिली है, दैट्स मीन क्लियरली के पूरे मेटल सेक्टर में आपको तेज़ी देखने को मिलने वाली है। स्टील सेक्टर के पूरे स्टॉक्स आपको आज तेज़ी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो JSW हो चाहे टाटा स्टील हो। आप अगर देखेंगे तो टाटा स्टील में आज सबसे ज़्यादा यानी 0.8% की तेज़ी हमें टाटा स्टील के इस तेज़ी के पीछे 4 मेजर रीजंस देखने को मिले हैं। तो आज हम ये कवर करेंगे कि टाटा स्टील की इस तेज़ी के पीछे के 4 मेजर रीजंस कौन से रहे हैं, लेकिन कुछ रीज़न सिमिलर है जिसकी वजह से पूरे मेटल सेक्टर में ही हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए हम देखते हैं टाटा स्टील के 4 मेजर रीज़न, और सबसे पहले देखेंगे कि पूरे स्टील सेक्टर में तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या रहा है। तो मेटल सेक्टर में जो तेज़ी है उसके पीछे के कुछ रीजंस है। स्पेशली टाटा स्टील के जो रेल आज हमें देखने को मिला उसके पीछे के 4 रीजंस है। मेटल सेक्टर के तेज़ी के पीछे के रीजंस जो हैं वो देखने को मिला है चाइनीज़ बेस जो इम्प्रूवमेंट है फैक्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ में, और बेटर डिमांड हो चुकी है वेस्टर्न मार्केट में। अब चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ में अगर रेल हुआ है वहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, तो डेफिनेटली मार्केट में जो है वेस्टर्न मार्केट में स्टील का डिमांड ज़्यादा देखने को मिली है। और US डॉलर हमें देखने को मिल रहा है कि रिस्टेनिंग ट्रेजरी इल्ड सपोर्टेड कमोडिटी प्राइजेस में, इस वजह से यानी जो US डॉलर है उसका ट्रेजरी इल्ड जो है वो कमोडिटी मार्केट को हमें सपोर्टिव प्राइस पे देखने को मिल रहा है, और ये भी एक रीज़न रहा है मेटल सेक्टर के तेज़ी के पीछे एज वेल एज टाटा स्टील के तेज़ी के पीछे भी। तो ये कॉमन रीज़न है जिसके चलते पूरा मेटल सेक्टर हमें आज तेज़ी में देखने को मिला है, क्योंकि चाइनीज़ फैक्ट्री एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और डिमांड वेस्टर्न मार्केट में बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जो US डॉलर है उसका प्राइस और जो रिस्टेनिंग ट्रेजरी इल्ड है वो भी प्राइस को सपोर्टिव है कमोडिटी के। तो ये भी रीज़न देखने को मिल रहा है जिसके चलते टाटा स्टील आज तेज़ी में है एज वेल एज पूरा स्टील सेक्टर। अब जो सेकेंड रीज़न है वो हम देखेंगे टाटा स्टील के तेज़ी के पीछे का। पहला रीज़न कॉमन है जिसके चलते पूरा मेटल सेक्टर तेज़ी में एज वेल एज टाटा स्टील तेज़ी में। सेकेंड रीज़न है जिसमें टाटा स्टील हमें तेज़ी में देखने को मिला, वो ये है कि Q1 FY26 का प्रॉफिट जंप करा है, यानी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर एंडेड जून 2025 का ये 116% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, यानी 2078 करोड़ से। अब ये एकदम सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है परफॉर्मेंस में इन इंडिया। और हम अगर लॉसेस की बात करें इन यूरोप, तो भी हमें देखने को मिल रहा है कि लॉसेस कम हैं और प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एनालिसिस्ट जो है, एक्सपर्ट्स जो है, इन्होंने टाटा स्टील को एक शार्प प्रॉफिट के साथ सपोर्ट और मार्जिन एग्जिस्टेंस में एक रिड्यूस इनपुट कॉस्ट के साथ इंक्लूड किया है, यानी आने वाले समय में टाटा स्टील एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का चांसेस है, या टाटा स्टील में एक अच्छे परफॉर्मेंस के आसार हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो तीसरा रीज़न है जिसके चलते टाटा स्टील हमें तेज़ी में देखने को मिल रहा है वो है ब्रोकर बायर्स एंड अपग्रेड्स। अब जो जेफ्री है उन्होंने इंडिकेट किया है कि इंडिया में टाटा स्टील जो है ये एक अच्छा टॉप पिक स्टॉक है, और प्रोजेक्टेड 23% अपसाइड मूवमेंट। जेफ्री का बोलना है कि आने वाले समय में टाटा स्टील जो है ये करीबन 23% से अपसाइड बेस मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि ग्लोबल स्प्रेड और इंपोर्ट का ट्रेंड बहुत अच्छा इसमें देखने को मिलता है। तो जब ब्रोकर हाउस बायर्स और अपग्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक को तो उसमें भी तेज़ी देखने को मिलती है, इसलिए टाटा स्टील में हमें 4% की तेज़ी स्पेशली देखने को मिली। जेफ्री के हिसाब से 23% अपसाइड अभी भी, इसके बाद भी टाटा स्टील जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फोर्थ रीज़न हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट रोटेशनल टॉवर मेटल्स, यानी जो ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ है मेटल की, निफ्टी मेटल इंडेक्स वो करीबन 1.6% की हमें तेज़ी में देखने को मिला। और हेवी वेटेज नेम में अगर निफ्टी मेटल के हेवी वेटेज नेम में बात करें तो टाटा स्टील सबसे टॉप देखने को मिलता है। तो जब टाटा स्टील अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है निफ्टी मेटल जो है ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और रोटेशनल टावर मेटल्स में हमें इसका फ़ायदा देखने को डेफिनेटली टाटा स्टील में मिलने वाला है। अब ये 4 रीजंस की वजह से तो टाटा स्टील तेज़ी में रहा है, लेकिन
जो टेक्निकल आउटलुक है और मोमेंटम है ये भी टाटा स्टील के फेवर में देखने को मिल रहा है। अब प्रोजेक्टेड की सपोर्ट जो है वो की सपोर्ट नियरली 149.50 पे देखने को मिल रहा था। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 159 और 60 पर है, और ब्रेकआउट की बात करें जो कि ओपनिंग स्पेस पे तो 166 से लेके 170 पे हमें देखने को मिलता है। अब टाटा स्टील का जो शार्प मूव है इट्स अबाउट 20 डेज़ की अगर हम बात करेंगे मूविंग एवरेज, 20 डेज़ मूविंग एवरेज की 156 से 157 हमें देखने को मिलता है, जो कि एक बुलिश मोमेंटम है और अट्रैक्ट करता है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडर्स को। और इस वजह से भी आज ट्रेडर्स का भी टाटा स्टील में अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला, अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला और अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। अब ऐसे समय में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अब कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम या ये जो टाटा स्टील की पॉजिटिविटी है, चाइनीज़ मार्केट फैक्ट्री मार्केट्स में जो इम्प्रूवमेंट हुई है, या ब्रोकरेज हाउस का जो पॉजिटिव 23% का रेटिंग है टाटा स्टील के लिए, इसके चलते अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेते हो तो आने वाले समय में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको डेफिनेटली रखना है, और वो रहेगा व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। आने वाले समय में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अपकमिंग क्वार्टर अर्निंग्स का ब्रेकडाउन्स देखना है, अब स्पेशली मार्जिन ट्रेंड्स आपको देखना है और यूरोपियन परफॉर्मेंस देखना है। साथ ही साथ जो ग्लोबल स्टील और आयरन के बेंचमार्क मूव्स है उनके टाइज देखना है चाइना डाटा और माइक्रो शिफ्ट्स के साथ। ये चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा FIS का बिहेवियर भी आपको देखना है, स्पेशली फ्लोज इनटू मेटल। अब FIS मेटल सेक्टर में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या अभी भी एग्जिट ही चालू है, ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई स्टॉक आपके अकाउंट में है जो कि मेटल सेक्टर का है लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे वो चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। आप टेक्निकल ब्रेकडाउन लेवल्स जो है इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे टाटा स्टील अगर 160 के अबोव आपने रेजिस्टेंस लेवल पर बाय किया है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि हायर टारगेट करीबन 166 और 170 तक होना चाहिए। तो जब बाय करने का आपका मोटो है, इंटेंशन है, तो आपको उस टाइम पे ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट के इस बार का प्रॉफिट तो जंप किया है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि यूरोपियन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं देखने को मिला। तो आने वाले समय में कंसिस्टेंसी से ये चीज़ें देखने को मिलती है या नहीं। टाटा स्टील एक बढ़िया और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। स्प्लिट के बाद हमें वो इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, वरना यही स्टॉक 1000 क्रॉस हमें देखने को मिल रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब टाटा स्टील पूरे स्टील सेक्टर के तेज़ी की वजह से भी तेज़ी में देखने को मिल रहा है, और हम बोल सकते हैं कि इंडिया में टाटा स्टील जो है स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 देखने को मिलता है। उसके अपने माइनिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्टील सेक्टर जनरली जियोग्राफिकल या ग्लोबल न्यूज़ पे रिलाई करता है, तो अगर ग्लोबली कोई अप एंड डाउन्स आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स पे हमें निगेटिव पॉजिटिव इधर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जैसी न्यूज़ हो उस हिसाब से। स्टील सेक्टर में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। बिफोर कंसिडरिंग डेफिनेटली यू हैव टू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक एज वेल एज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आने वाले समय में अच्छा करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। अगर आप स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, बशर्ते अभी इसका राइट टाइम बाइंग का है या नहीं। इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बाइंग के लिए आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें मिडल टाइम में करेक्शन आया तो आप पैनिक हो जाएंगे। अगर आपका जो इंटेंशन है मार्केट में वो लॉन्ग टर्म का है 5 से 10 साल का, तो सेम सिमिलर प्राइस यानी 160 के आसपास भी आप इसको बाय कर सकते हो, बशर्ते आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो। दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.